नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज के दिन हम क्लास 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10th जो भी बच्चे डेमो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। आज आपको पूरा डिटेल में हर एक चीजें सिखाया जाएगा और हर सब्जेक्ट में आपको डिटेल से समझाया जाएगा। और एक बार वीडियो देखने के बाद अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप कभी भी एनी टाइम डाउट्स क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो सबसे पहले बड़ा हम लोग यहाँ पर आज आपको क्या क्या कराने वाले हैं पहले समझ लीजिए। तो बड़ा सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है मैं आपको समझा रहा हूँ। बड़ा ये हमारी मौर्य क्लासेस की बड़ा एक चैनल है, आपको यूट्यूब पर जाना है और मौर्य क्लासेस सर्च करना है, ठीक है। और सर्च करने के बाद आपको ये सारी चीजें मिलेंगी और इस तरीके का हमारा एक लोगो होगा, आप उसे भी देख सकते हो। तो आज के दिन हमारा पहला क्लास चालू होगा, मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, गणित पढ़ाने वाले और गुजरात बोर्ड की तरफ से बड़ा सभी बच्चों को पढ़ाने वाले। और आज का जो चैप्टर हम चालू कर रहे हैं बाबू, वो चैप्टर का नाम है बहुपदी। क्या चालू करने वाले? बहुपदी। और पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ पढ़ाने वाले, ठीक है। एकदम डिटेल में समझाएंगे, सब चीजों को एकदम बढ़िया तरीके से समझाने वाले एकदम, ठीक है। बस आप लोगों को करना क्या होगा, ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं और आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे बड़ा, ठीक है ना। चलो तो आज की क्लास हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते बड़ा। तो आगे हम बढ़ते बड़ा, चलिए सबसे पहले बड़ा हम ये सीखेंगे कि जो बहुपद चैप्टर है बड़ा, जो बहुपद चैप्टर है, इस चैप्टर में से हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बहुपद में क्या क्या सीखेंगे, मतलब इस चैप्टर में से आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहले बाबू मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि ये चैप्टर में है क्या, ये चैप्टर का बेसिक क्या है, चैप्टर के अंदर शुरुआत करने से पहले हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो हम सबसे पहले बहुपद के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा बड़ा बहुपद के शून्यकों की ज्यामितिक अर्थ क्या होता है। मतलब आलेख वगैरह जब बनाया जाता है बड़ा, तो वो आलेख वगैरह में शून्य किसे बोलते हैं, उन सारी चीजों को डिटेल से समझाऊंगा बड़ा। फिर उसके बाद बताऊंगा किसी भी बहुपद में शून्य और गुणांकों के बीच का संबंध कैसा होता है, मैं आपको वो सारी चीजें समझाऊंगा। ये चैप्टर को हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं और सभी चीजों को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बेसिक क्लास। आज का हमारा बेसिक क्लास क्या है, वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे बड़ा, ठीक है ना। तो बहुपद के अंदर हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम लोग उसको सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं बड़ा। सबसे पहले मैं बताऊंगा बाबू बहुपद का चलिए तो चलिए क्लास शुरू करते हैं बड़ा। सबसे पहले हम बताते हैं बड़ा बहुपद का घात किसे कहते हैं। तो चर x के बहुपद यानी p ऑफ x में x की जो अधिकतम कीमत होती है, मतलब सबसे बड़ी जो घात होती है, जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम कहते हैं बहुपदी का घात कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझा रहा हूं। जैसे यहां पर लिखा है बाबू, क्या लिखा है, 4x+2 लिखा है। तो इसके ऊपर देखो कोई घात है, सर कोई घात नहीं। जिसके ऊपर कोई घात ना हो मतलब एक घात आपके पास है, तो यानी इसकी अधिकतम घात कितनी होगी बाबू, 1 होगी। तो जो अधिकतम घात होती है बाबू, इसी को ही हम लोग कहते हैं बहुपदी का घात कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहां पर देखो बड़ा, यहां पर देख के बताओ सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो सर सबसे बड़ी घात हमारी क्या है, सबसे बड़ी घात हमारी क्या है, 2 है। तो इसकी अधिकतम घात क्या होगी, 2 होगी। बोलो यहां तक क्लियर है, बोलो यहां तक क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए अगर यहां तक क्लियर है तो हम आगे बात करते हैं। बहुपदी का घात समझ में आ गया बाबू। चलिए नेक्स्ट,
आगे हम बताते हैं बेटा, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट बहुपदी के प्रकार पढ़ने वाले। तो बहुपदी के वैसे कितने प्रकार है बाबू? तो सर बहुपदी के वैसे 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। तो सबसे पहला वाला जो पद है बेटा, जो प्रकार है वो क्या है? रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद में घात कितनी हो बाबू? एक घात हो। जिस बहुपद का घात एक हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर कोई घात नहीं है, इसका मतलब एक घात है, और जिसके ऊपर एक घात हो इसका मतलब वो होता है रेखिक बहुपद। यहाँ पर देखो कोई घात नहीं, इसका मतलब एक घात, मतलब रेखिक बहुपद। यहाँ पर कोई घात नहीं, इसका मतलब एक घात, मतलब कि रेखिक बहुपद। तो अब बताओ बेटा, रेखिक बहुपद समझ में आया? जिसके ऊपर पावर एक हो, घात एक हो, खोपड़ी पे एक हो, समझ जाना वो रेखिक बहुपद होता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते बेटा हम लोग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद मतलब जिस बहुपद में घात कितनी हो बाबू? 2 हो। अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। यानी जिस बहुपद में अधिकतम घात 2 हो तो उसे हम द्विघात बहुपदी कहते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के रूप में ये वाला देख सकते हो बड़ा। तो यहां पर देखोगे सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है, उसे रेखिक बहुपद। आप यहां पर देख लो ये वाला, इसे लिखा है ना y² - 2, तो अधिकतम घात कितनी है आपकी? 2 है। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए x² प्लस अंडर रूट में 3x, तो यहाँ पर जो ये अधिकतम घात है, इसे मैं आपको और समझाता हूँ। लाइक एग्जाम्पल मान लो 3x⁻² प्लस 2x प्लस 1, तो इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? सर सबसे बड़ी घात आपकी कितनी है? 2। तो बस इसी को हम लोग कहेंगे द्विघात बहुपद। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपदी। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे तीसरा क्या है? त्रिघात बहुपदी। तो त्रिघात बहुपदी किसे कहते हैं? जिसमें अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो। जिसमें अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो, उसे त्रिघात बहुपदी कहते हैं। जैसे कि यहां पर देख सकते हो इसके ऊपर अधिकतम घात कितनी है? 3। जैसे ये वाला देखो, यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, सॉरी, ये ऐसा लिखा हुआ है 3, देखो ऐसा लिखा 3 - x प्लस x⁻3। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है? तो सर अधिकतम घात कितनी है? 3 है, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपदी। जैसे कि मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, जैसे लिखा है 3x⁻3 प्लस 2x⁻2 प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पर अधिकतम घात सबसे ज्यादा पावर किसके ऊपर है? तो सर सबसे ज्यादा पावर आपके ऊपर किसकी है? 3। तो ये होगा त्रिघात बहुपदी। क्या होगा? त्रिघात बहुपदी कहलाएगा। तो आई होप, आशा करता हूँ बेटा आपको ये सब चीजें बहुत डिटेल में समझ में आ रहा है बेटा, और बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ बेटा। ये सारी चीजें आपको नोट करते चलने हैं बेटा, ठीक है? ये सारे नोट्स बार बार आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए हर एक चीजों को पता करने में। चलिए अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शून्य बहुपद किसे कहते हैं? जीरो बहुपद किसे कहते हैं? यदि किसी बहुपद में सभी पदों के गुणांक कैसे हो बाबू? शून्य हो। सभी पदों का गुणांक कैसा हो? शून्य हो, तो उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे कि p(x) बराबर कितना होगा? 0। ठीक है, तो शून्य बहुपद किसे कहते हैं? यदि किसी बहुपद में सभी पदों का गुणांक शून्य है तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे कि p(x) कितना आएगा? 0। चलिए अब शून्य बहुपद, बहुपद का शून्य किसे कहते हैं? यदि किसी बहुपद पर px पे x का स्थान पर अगर हम a कोई वास्तविक संख्या प्रतिस्थापित करने पर p(a) बराबर 0 रखें तो a बहुपद आपका क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। लाइक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि p(x) = 4x - 3। अब इसको शून्य में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लगा देंगे? बराबर शून्य लगाएंगे। तो जैसे ये प्लस का 3 है ना, जब ये बराबर को उछट जाएगा तो क्या होगा? प्लस का, तो 4x, तो 4x बराबर कितना होगा? -3। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो बड़ा भागाकार में होगा, तो x बराबर -3/4। तो यही क्या होगा बड़ा?
यही क्या होगा आपका शून्य निकालना। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, शून्य निकालते हैं। आई होप आपको शून्य निकालना समझ में आ गया था। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। एक और मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे शून्य निकालने के लिए अगर आपको बोलता है तो कैसे निकालोगे। जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे कि मान लो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपको 2x दिया है, 2x प्लस 5 दिया है, आपको बोला है शून्य निकालो। क्या बोला है, शून्य निकालो। तो शून्य के बराबर में क्या लगा देने का, आपको शून्य लगा देने का। ये -5 है, बराबर को सट जाएगा तो प्लस का होगा, यानी 2x बराबर क्या होगा, -5। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, तो -5 भागे क्या करेंगे 2, तो ये आपका निकल गया शून्य। क्लियर हो बाबू सर, अच्छे से क्लियर हुआ, एकदम अच्छे से क्लियर हुआ। तो ये था बड़ा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब बड़ा आने वाले टाइम पे बड़ा मैं आपको 2.1 के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा बड़ा। आज हमने भूमिका के बारे में पढ़ा, बेसिक कॉन्सेप्ट समझे बड़ा हमने। ठीक है, आज हमने बेसिक सीखा। कल के वीडियो में बड़ा मैं आपको इसके पूरे डिटेल कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ और डिटेल में सवाल को समझाऊंगा। आज का बेसिक क्लास आपको कैसा लगा बड़ा, वो आप लोगों को सीखना है। एक चीज और पता यहाँ पर बता देता हूँ, उसे भी ध्यान से समझ लो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपको कहाँ पर पूछा जाता है, एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि रेखिक बहुपद में शून्यों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना 1 होती है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि रेखिक बहुपद में घात कितनी होती है, 1 होती है। फिर दूसरा, द्विघात में शून्यों की संख्या कितनी होती है, तो आपको लिखना है 2 होती है। फिर त्रिघात बहुपदी में शून्यों की संख्या कितनी होती है भाई साहब, 3 होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे बड़ा आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आगे बड़ा और भी बहुत सारे डिटेल कॉन्सेप्ट बताऊंगा बड़ा, पर बड़ा वीडियो के अंदर आपको बने रहना है। ठीक है, आने वाले लेक्चर में बड़ा मैं आपको 2.1 के एक्सरसाइज कराने वाला हूँ। ठीक है, अभी के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।